धनबाद सीट कमल छाप कांग्रेसी से सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में अति पिछड़ी जाति की जनसंख्या 55 से 60% है। कार्यकर्ता को टिकट मिले, सामाजिक समीकरण बरकरार रखे। बीच यहाँ जो है ओबीसी का बना हुआ है। आज ओबीसी का उम्मीदवार योगेश बाबू के बाद नहीं बनने के चलते ही बराबर जो है धनबाद सीट कुछ न कुछ हार जाते हैं। मनान मलिक साहब एक बार जीते लेकिन 3 बार लगातार हार चुके हैं। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाए। 8 सीट इनको जरूर देना चाहिए था आपको ओबीसी समाज। प्रभारी जी से हम आग्रह करेंगे मीर साहब से कि मीर साहब अभी के समय में आप सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल झारखंड में अगर करेंगे तो जेएमएम का भी जो वोटर है वो करीब सामाजिक न्याय का ही वोटर है। वो कांग्रेस के उम्मीदवार को 100% वोट तभी देगा जब उसके मन लायक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, दूसरे तरफ देख लीजिए माँ बेटा बाबूजी तीनों को टिकट दिया है। हम ये परिवारवाद खुद करते हैं और कांग्रेस पर दोष मढ़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र शुरू से ही रहा। भ्रष्टाचारी दबंग व्यक्ति ऐसे लोगों को ही खोज करके भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार का टोटा है। इसलिए वैसे लोगों को टिकट देके इनका एक ही मकसद है कि सत्ता कैसे प्राप्त करें। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अनाउंस हो गया है तो जितने भी बाहुबल समाज सेवी सारे लोग अभी टकटकी निगाह कांग्रेस नेतृत्व के प्रति देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है वो गुमराह नहीं हो। ये सीजनल नेता हैं, ये अवसरवादी नेता हैं और ऐसे नेता को टिकट देंगे तो जीतने के बाद 200% गारंटी नहीं है कि ये दूसरे दल में चले जाए। धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष वीके सिंह साहब हैं और वीके सिंह साहब ये बतलाइए कि भाजपा यहाँ टिकट का फाइनल कर दिया और कांग्रेस अभी दिल्ली कुछ के नारा लगा रहा है, ऐसा क्या बात? देखिए कांग्रेस पार्टी एक सीट पर चाह रही है कि कार्यकर्ता को टिकट मिले, सामाजिक समीकरण बरकरार रखे। पिछले दिनों राहुल गांधी जी परसों कल जो आए थे रांची में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के मन में ये बात है, लेकिन उनके बात को प्रदेश के नेता जो है अगर सही माने में अमली जामा पहनाने का काम करेंगे तो झारखंड में गठबंधन सरकार पुनः वापसी होगी और कांग्रेस जितना सीट पर लड़ रहा है उतनी सीट पर विजयश्री हासिल करेगी। लेकिन होता यह है कि राहुल गांधी के मन में है कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग बरकरार रहे, लेकिन उसको तार करने का काम प्रदेश के नेताओं द्वारा किया जाए। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि झारखंड में अति पिछड़ी जाति की जनसंख्या 55 से 60% है। कांग्रेस के गठबंधन में कम से कम 31 सीट मिलने की संभावना है। 18 हमारा सिटिंग विधायक, उसके बाद बच जाते हैं करीब 12 सीट, 13 सीट। तो 13 सीट में कम से कम 10 सीट, 8 सीट इनको जरूर देना चाहिए था आपको ओबीसी समाज। ओबीसी समाज में जो मुख्य रूप से आते हैं उर्मी महतो हैं, कोयली कुशवाहा हैं, चंद्रवंशी रवानी है। इनकी जनसंख्या झारखंड में करीब करोड़ों के लगभग, लेकिन इनका उम्मीदवार अगर नहीं देंगे तो इनके नेता तो पार्टी में रहेंगे लेकिन वोटर तो गुलाम नहीं है। तो जब तक आप उनके लोगों के बीच से नेतृत्व नहीं देंगे तब तक इन वोटरों को
कैसे लोग समावेश करेंगे। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाए, मुंह देखली नहीं किया जाए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, दूसरे तरफ देख लीजिए माँ बेटा बाबूजी तीनों को टिकट दिया है। हमारे चंपाई सोरेन जो हाल ही में गए थे जेएमएम छोड़ के भाजपा में, उनकी पत्नी को टिकट मिला, उनका बेटा को टिकट मिला, उनको टिकट मिला। एक गवर्नर बने, उनकी बहू को टिकट मिला, पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी को टिकट मिला। तो ये परिवारवाद खुद करते हैं और कांग्रेस पर दोष मढ़ते हैं। कांग्रेस कभी परिवारवाद नहीं करता है। हमारा कभी भी शीर्ष नेतृत्व आज इतने दिन तक प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कांग्रेस संगठन का काम की है, अभी जाकर के उनको बाय नाइट उपचुनाव में टिकट मिले। हम अगर परिवारवाद रहता तो इनको भी पिछले लोकसभा जनरल के समय में टिकट कहीं से दे दिया जाता। यूपी से बहुत लोग जीते, ये भी जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी करती। लेकिन हाँ, हमारे प्रदेश के नेता जो हैं वो एन केन प्रकेन प्रभारी जी से हम आग्रह करेंगे मीर साहब से कि मीर साहब अभी के समय में आप सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल झारखंड में अगर करेंगे तो जेएमएम का भी जो वोटर है वो करीब करीब सामाजिक न्याय का ही वोटर है। वो कांग्रेस के उम्मीदवार को 100% वोट तभी देगा जब उसके मन लायक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को। अगर आप सामाजिक न्याय के व्यक्ति को नहीं अगर उम्मीदवार बनाएंगे तो जेएमएम का भी वोटर 100% शिफ्ट करने में कठिनाई हो सकती है। सर, ऐसा भी ब्लेम बीजेपी पर लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग या अन्य लोग भी लगा रहे हैं कि भाजपा दबंगों को और भ्रष्टाचारियों को प्राथमिकता दिया है, जैसे परिवारवाद का प्राथमिकता दिया है, उसी ढंग से दबंग व्यक्तियों को और जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों पर भी अपनी विश्वास व्यक्त किया है और उनको टिकट दिया है। इस पर आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आपका मोदी वॉशिंग मशीन है। जितने भी भ्रष्ट आदमी भाजपा में चले जाते हैं तो उनको क्लीन चिट भाजपा दे देती है, उनको उम्मीदवार बनाती है। आज देखिए, असम के मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर किया। आज वो आकर के हम लोग को पाठ सिखा रहे हैं, झारखंडियों को जो है राजनीति का लेसन देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र शुरू से ही रहा। भ्रष्टाचारी, दबंग व्यक्ति, ऐसे लोगों को ही खोज खोज करके भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार का टोटा है। इसलिए वैसे लोगों को टिकट देके इनका एक ही मकसद है कि सत्ता कैसे प्राप्त करना। कांग्रेस का मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं है, राहुल गांधी हड़बड़ी में नहीं है। राहुल गांधी का है कि सत्ता सिद्धांत, नियत, नीति के आधार पर प्राप्त हो, न कि भ्रष्टाचार और दबंगता के आधार पर। और वो राहुल गांधी चाहते भी हैं कि समाज के सभी वर्गों को लेके चलना है और पार्टी में वैसे लोगों को तजर्बा दे जिनकी छवि साफ सुथरी है। और प्रदेश के भी नेताओं से हम अनुरोध करेंगे कि टिकट में इसका ख्याल रखें तो निश्चित रूप से 100% जो है अभी जो टिकट है वो अकाउंट पे ही चेक है। अगर अकाउंट नहीं रहेगा कार्यकर्ता का, उम्मीदवार का, तो चेक जो है डिजॉनर होने की भी संभावना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जिनका कम से कम पब्लिक में अकाउंट हो ताकि उसको भेजा सके। अच्छा सर, धनबाद में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? धनबाद में कांग्रेस का किसके टिकट मिलने की ज़्यादा प्रबल संभावना है आपके नज़र में लग रहा है, क्योंकि आप पार्टी के एक वरीय उपाध्यक्ष भी हैं? और कैसे लोगों का यहाँ टिकट दिया जाए जिससे कि पार्टी विजयी हो सके? देखिए, धनबाद में इतिहास रहा है। 1977 में जनता लहर में यहाँ ओबीसी के जोगेश्वर प्रसाद योगेश जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। उनको 77 में टिकट दिया गया। जनता लहर में वो विधायक बने, 80 में जीते, 85 में जीते। जीते हुए विधायक को ही
पंडित बिंदेश्वरी दुबे ने चतरा में जो है एमपी बना करके भेजने का काम कर दिया और यहाँ अपने एसपी राय जी को टिकट दिया। तो पिच यहाँ जो है ओबीसी का बना हुआ है। और आज ओबीसी का उम्मीदवार योगेश बाबू के बाद नहीं बनने के चलते ही बराबर जो है धनबाद सीट कुछ न कुछ हार जाते हैं। मनान मलिक साहब एक बार जीते लेकिन 3 बार लगातार हार चुके हैं। उसी तरह से जलेश्वर बाबू एक बार चुनाव जीते 3 बार हार चुके हैं। तो ओबीसी में भी जो नए चेहरे हैं, साफ सुथरा जिनका इमेज है, सोशल इंजीनियरिंग के प्रति जिनका जवाबदेह है, वो समाज को लेके चलते हैं, वैसे व्यक्ति को अगर धनबाद विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाएगा तो निश्चित है, क्योंकि वर्तमान जो विधायक हैं उनके लिए धनबाद में विकास के लिए कहने के लिए कुछ नहीं, कि उन्होंने 2 कार्यकाल में कुछ धनबाद का विकास किया। इसलिए अगर अच्छे उम्मीदवार को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से धनबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार की। तो अच्छे का तात्पर्य आपका क्या? अच्छे उम्मीदवार वैसे लोगों को कहा जाता है कि जो पार्टी के प्रति समर्पित हो, कांग्रेस के नीति और सिद्धांत में जिनका विश्वास हो, 365 दिन कांग्रेसी हो। बहुत सारे लोग चुनाव के समय में कांग्रेसी बन जाते हैं, उम्मीदवार लोकतंत्र में दे देते हैं। कमल छाप कांग्रेसी से सावधान रहने की जरूरत है। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अनाउंस हो गया है, तो जितने भी बाहुबल समाज सेवी सारे लोग अभी टकटकी निगाह कांग्रेस नेतृत्व के प्रति देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है वो गुमराह नहीं हो। ये सीजनल नेता हैं, ये अवसरवादी नेता है, और ऐसे नेता को टिकट देंगे तो जीतने के बाद 200% गारंटी नहीं है कि ये दूसरे दल में चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।